नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज आपको बताने वाले हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने क्यों किया शुरू और किस तरह से कर रहे हैं शुरू, किस स्तर पर शुरू कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज इसी सवाल से आपको ये चीज एहसास हो जाएगा कि यूपी चुनाव देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही आज हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक तैयारियों में जुट रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है तैयार कर रहे हैं ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव को जीत सके। उसके साथ साथ विपक्ष की तमाम पार्टियां भी तैयार कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपना प्लान बनाया है, रणनीति बनाया है और किस तरह से वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और कौन पार्टी किस पर भारी पड़ रहा है और 2022 में क्या होगा, ये भी मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है और उनका जो प्लानिंग है यूपी चुनाव को लेकर, यूपी के मद्देनजर लेकर, वो ये है कि महीने में 2 बार वो दौरा करेंगे यूपी का। आपने देखा कि आज से 1 महीना पहले पीएम मोदी वाराणसी में आए, यूपी में आए और वहां से कंटिन्यू जितना देर उन्होंने भाषण दिया उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा किया तो सीएम योगी का। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे अगर कोई मुख्यमंत्री है वो तो सीएम योगी है। उनके कामकाज अच्छे हैं, उनके इरादे अच्छे हैं, उनके कामकाज करने के तरीके अच्छे हैं और सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है तो वो कानून व्यवस्था में किया है। एक ये हो गया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अब वो यही वजह है कि वो लगातार यूपी में महीने में 2 बार दौरा करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, यही वजह है कि आखिर यूपी में चुनाव है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूपी चुनाव का उन तमाम नेताओं के पास जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी यूपी में खास करके महीने में 2 बार दौरा करेंगे और योगी के कामकाज के बारे में लोगों को बताएंगे, चुनाव की रणनीति बनाएंगे, तैयारियां करेंगे। जो सांसद ढिलाई दे रहे हैं, जो विधायक जो है अस्कता रहे हैं, जो लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, उन लोगों से सबक लेंगे और यूपी चुनाव में क्या करना चाहिए, किस तरह से और प्लानिंग बनाना है, क्या करने की जरूरत है, लोगों के अंदर क्या कमियां हैं, लोगों के अंदर क्या परेशानी है, यूपी के आवाम के अंदर क्या दिक्कतें हैं, इन चीजों पे वो बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा प्लान है और इससे विपक्ष को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम में एंट्री करेंगे, पूरी जनता, पूरे यूपी के आवाम उनको सुनने के लिए दौड़ जाते हैं। ये पूरा देश अच्छे से जानता है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बाकी दिग्गज के बारे में। आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी में आते हैं, 1 से 2 दिन का दौरा करते हैं और लगातार योगी राज के कामकाज के बारे में जनता को बताना शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो किसान आंदोलन है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई ऐसे किसान बैठे हुए हैं, किसान नेता बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं 9 महीने से। और मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, मथुरा के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जा रहे हैं उन्हें या तो पीटा जा रहा है या उनके गाड़ियों पे हमला किया जा रहा है। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम योगी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। चीनी मिल को जितने पुराने चीनी मिल थे उसको बंद जो थे उन्हें खोला गया है और नया किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से किसानों का कर्जा को माफ किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जो पुरानी सरकार, जो पहले की सरकार थी, उसमें जो चीनी मिल को बंद कर दिया गया था उसको खोला गया है, किसानों के कर्जा को माफ किया गया, उनके आय को दोगुनी किया गया है, किसानों के हित में कितना काम किया गया है। ये तमाम चीज देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी में आकर गिना रहे थे। अब वो इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव है, किसान नाराज है, किसान खफा है और वो चाहते हैं कि वो जानते भी हैं, चाहते भी हैं कि किसानों को मनाना। यही वजह है कि बीजेपी ने अनाउंस भी किया कि 25 तारीख से किसान सम्मेलन करने वाले हैं क्योंकि उन्हें मनाना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि योगी सरकार ने जो काम काज किए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जितने तमाम किसान हैं, जब उनसे हमने बातचीत किया तो इस बात को मानने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अब किनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो 2022 में ही पता चलेगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि अमित शाह भी जानते हैं कि यूपी चुनाव कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए वो योगी सरकार के कामकाज को लोगों को गिना रहे हैं, समझा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए। वही जेपी नड्डा जी भी बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी लगातार जो है दौरा कर रहे हैं यूपी का और सिर्फ यही समझा रहे हैं। वो खास करके पार्टियों के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी को, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बन रही है उस पर काम करें, जो कमियां हैं उसको दूर करें, डोर टू डोर जाएं, यूपी के हर इलाके में जाएं, घर घर तक जाएं, लोगों से मुलाकात करें, उनसे पूछें कि योगी सरकार ने जो काम काज किए हैं वो आप तक पहुंचा या नहीं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बताएं। तो इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, इससे आप एहसास कर सकते हैं, ये अपने आप को समझ सकते हैं कि यूपी चुनाव कितना अहम होने वाला है। वहीं अब दूसरी ओर बातचीत करते हैं विपक्ष का, कांग्रेस, सपा और बीएसपी और भी कई छोटे ऐसे दल, लेकिन ये जो मुख्य पार्टी है बीजेपी खास करके यूपी में, इसका जो रोल है वो अभी सिर्फ और सिर्फ सपा की तरफ से देखने को मिला। उन्होंने अनाउंस भी किया है, अब वो लगातार सड़कों पे दिख भी रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है इसमें, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो बीजेपी की गद्दी छोड़ो का यात्रा निकाला हो, तो कांग्रेस पार्टी भी तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतरना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि अगर यूपी में अपने वजूद को कायम रखना है तो सड़कों पे आना होगा, प्रदर्शन करना होगा, लोगों की आवाज को उठाना होगा। क्योंकि कोरोना महामारी में जिसके घर बेघर हो गए हैं, जिसके रोजगार छीन चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, उनके लिए अब कुछ करने की जरूरत है। तो एक तरफ विपक्ष की भी रणनीति है, वहीं बीएसपी की बात करें तो वो लगातार वो सम्मेलन कर रही है, बढ़ावानों को लुभाने के लिए अब वो जातियों पे नजर रख रहे हैं कि किस जाति में कितना वोट है। तो तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अब देखना होगा। सवाल यही है कि 2022 में के चुनाव में कौन पार्टी किस पे भारी पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा। लेकिन एक चीज साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महीने में 2 बार वो दौरा करेंगे और उनके जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो भी यूपी का दौरा कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, कहीं भी कोई गलतियां ना रह जाए जिसका नुकसान 2022 के चुनाव में भुगतना पड़े। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SB9 न्यूज। नमस्कार।